सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो आपके पास विटामिन ए है वो क्या होता है। मैंने सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि विटामिन ए दरअसल है क्या। उसके बाद मार्केट में विटामिन ए के कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और फिर ट्रू मेडिकल नॉलेज क्या है, यानी मेडिकल नॉलेज आपको विटामिन ए के बारे में क्या बताता है। तो मेरा नाम है हारिस शुभ खान और आप देख रहे हैं शबनूर मेडिसन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं विटामिन ए के जो मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर ज़रा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन ए की जो है अपने नाम से ब्रांड अवेलेबल है। इसके 100 कैप्सूल्स आती हैं। इसके अलावा डॉक ए, ये भी एक ब्रांड होता है विटामिन ए का। फिर आपके पास है न्यूट्रीफुल, इसमें मल्टीविटामिन्स आते हैं। और इसके अलावा सेंट्रम जो कि एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, इंपोर्टेड टैबलेट्स वगैरह इसमें आती हैं। इसके अंदर विटामिन ए होता है। तो दरअसल अब इस चैनल पे या इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि एग्जैक्टली विटामिन ए क्या है और वो किस तरह से आपके जिस्म में काम करता है और कौन कौन सी डोज में विटामिन ए की आपके जिस्म को ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि वो कौन सी डोजेज फॉर्म में आता है और क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। तो विटामिन ए आपके पास अवेलेबल है कैप्सूल में, इंजेक्शन में और टैबलेट की फॉर्म में। और इसकी जो डोज आती है ना, डोज, तो इसकी डोज आती है यूनिट्स में। विटामिन ए के अपने यूनिट्स होते हैं, जैसे 7500 यूनिट्स हो गए, या 8000 यूनिट्स, या 10,000 यूनिट्स, या 25,000 यूनिट्स। ये कैप्सूल्स, मुख्तलिफ कैप्सूल्स आती हैं। इंजेक्शन देखे जाएँ तो इंजेक्शन में थोड़ी हाई डोज होती है, 50,000 यूनिट पर एम एल। 1 ml इंजेक्शन 50,000 यूनिट होते हैं। और टैबलेट्स देखी जाए तो टैबलेट 10,000 यूनिट्स की अवेलेबल है और 15,000 यूनिट की अवेलेबल है। अब आपके जिस्म को कितने यूनिट्स की ज़रूरत है, ये आपको जब आपका डॉक्टर आपका चेकअप करता है उसके मुताबिक फिर आपको रिकमेंड करता है। मैकेनिज़्म ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जब आप विटामिन ए ले रहे हो या आपके जिस्म के अंदर विटामिन ए है तो वो आपके जिस्म में क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं बात, इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। तो विटामिन ए आपके जिस्म में क्या करता है, एक तो इसका काम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कहते हैं जब एक छोटा बच्चा जो है, जब आप माँ के पेट में होता है, अभी वो पैदा नहीं हुआ, एम्ब्रियो में है, तो जो माँ के पेट में बच्चा 9 महीने गुजारता है और उसको डेवलपमेंट होती है, उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यानी कि जब एक खातून प्रेग्नेंट होती है उस वक्त उसकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ताकि अपने एम्ब्रियो को वो डेवलप करवा सके, क्योंकि उसको विटामिन ए की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारा जो विज़न है हमारा, यानी जो हम आँखों से कुछ देखते हैं, तो जब हम आँखों से कुछ देख के जब रोशनी हमारे आँखों में पड़ती है तो उसमें फिर जो हम कुछ देख पाते हैं उसमें विटामिन ए का एक बहुत बड़ा रोल है कि विटामिन ए हेल्प आउट करता है कि हम अंधेरे में जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं। तो ये एक विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इम्यून फंक्शन, यानी आपका जो निज़ाम दिफ़ा है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसको बूस्ट अप करता है विटामिन ए। आपकी जो इम्यून सेल्स है उसको इंक्रीज़ करता है। और फिर आपके पास है मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स होते हैं जैसे आपकी जिल्द वगैरह के ऊपर जो सेल्स हैं, या कोई भी आपका जो बॉडी का कोई ऑर्गन है उसके ऊपर की जो लेयर होती है उस पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं और उनको मेंटेन किया जाता है। एपिथेलियल सेल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आपके हार्मोन्स वगैरह एपिथेलियल सेल्स से आ रहे हैं। तो एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बंदे में खुदा न खास्ता विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस। यानी नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ए आपको दिखाई, जब आप देखते हैं तो आपकी बसीरत में आपकी मदद करता है। अगर किसी बंदे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई ना, तो रात को क्योंकि आपको ज़्यादा आंखें खोलनी पड़ती हैं कि ज़्यादा रोशनी पड़े, आपको अच्छे से दिखाई दे। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी आंखों में चाहे रोशनी पड़ेगी भी सही, लेकिन आपको रात को नहीं दिखाई दे पाएगा बिल्कुल भी। तो उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी इस तरह की प्रॉब्लम करती है। दूसरा आपने देखा इम्यून फंक्शन। तो इम्यून फंक्शन जब डिप्रेस होगा तो आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार होंगे। अच्छा, ये ज़रूरी चीज़ें, इसको हम कहते हैं RDA, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। यानी आपके लिए विटामिन ए किस डोज में रिक्वायर्ड है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। क्योंकि लोग अक्सर विटामिन खुद से ले रहे होते हैं और ये नहीं देखते कि उनको कितनी ज़रूरत है, उनके जिस्म में कितना विटामिन मौजूद है, ये नहीं देख पाते। तो आप ज़रा इस बात को समझिए। देखिए, आपने देखा है विटामिन के अपने अपने फंक्शन होते हैं।
तो अब जो विटामिन का जो फंक्शन है, जो आपके पास 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम यानी बहुत कम होता है, 1 माइक्रोग्राम के जो विटामिन है यानी विटामिन ए यानी रेटिनोल है, 1 माइक्रोग्राम वो इक्वल होता है 1 यूनिट के, ठीक है, 1 RAE यानी 1 यूनिट के इक्वल है। तो मर्दों में कितने यूनिट्स चाहिए और ख़वातीन में कितने यूनिट्स चाहिए होते हैं, इनमें फ़र्क है। मर्दों की बात करें तो पर डे, एक दिन में आपको 900 माइक्रोग्राम्स यूनिट या 3000 यूनिट पर डे रिक्वायर्ड है एक दिन के लिए। ख़वातीन में अगर देखा जाए तो थोड़े कम ही है, यानी 700 माइक्रोग्राम एक दिन में उनको रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 23-30 यूनिट्स पर डे उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन याद रहे, अगर तो खातून प्रेग्नेंट है यानी 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट है, तो मैंने बताया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में विटामिन ए की ज़रूरत है, तो फिर 700 की बजाय 750 से लेकर 770 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत होगी, यानी 2500 से लेकर 2600 यूनिट पर डे। और अगर तो प्रेगनेंसी के बाद एक ख़ातून अपने बच्चे को खुद ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, यानी कि फिर उनको 1300 माइक्रोग्राम जो है यूनिट्स रिक्वायर्ड है, यानी 4330 यूनिट्स पर डे जो है उनको एक दिन में रिक्वायर्ड होंगे। यानी जब एक खातून प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा विटामिन ए चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो मज़ीद और ज़्यादा विटामिन ए की उसको ज़रूरत होती है। अच्छा, अब एक ऐसी कौन सी ग़िज़ा है कि जो आपको विटामिन ए देता है? तो सबसे पहले तो कलेजी, यानी कि जानवर की कलेजी से आपको विटामिन मिलता है। बटर यानी कि मक्खन वगैरह से विटामिन ए मिलता है। अंडों से विटामिन ए मिलता है, या फिर सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं, ग्रीन जो सब्ज़ियाँ होती हैं, अक्सर जो मुख्तलिफ़ कलर की भी सब्ज़ियाँ आती हैं, लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्ते वगैरह जैसे गोभी वगैरह है, इसके अंदर विटामिन ए है। और जो मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट्स हैं उनमें आपको विटामिन मिल जाता है। और भी सब्जियों के अंदर विटामिन मिलता है, जैसे कि कैरेट्स में, मैंगो में, पम्पकिन यानी कद्दू वगैरह, या स्वीट पोटैटो वगैरह जो होते हैं उसमें आपको विटामिन ए मिल जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ डाइटरी सोर्स हैं कि जिससे आप विटामिन ए हासिल करते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की अपनी प्रोडक्ट्स आती हैं जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, और आप उन प्रोडक्ट्स से भी विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। फंक्शन क्या है? आपको ग्रोथ में और आपकी डेवलपमेंट में आपको मदद देता है। जो आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यानी आपकी बॉडी की मुख्तलिफ़ जगह पे जो सेल्स हैं, उनको मेंटेन करने में विटामिन ए मदद देता है। और ख़ुदा न ख़ास्ता कि अगर किसी इंसान में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, यानी विटामिन ए की कमी आती है, तो फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है, यानी रात को बिल्कुल आप जैसे अंधे हो जाते हैं, रात को कुछ दिखाई नहीं दे पाता, आँखें बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं। और क्योंकि आप जानते हैं विटामिन ए आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, तो विटामिन ए की कमी आपको इन्फेक्शंस में ससेप्टेबिलिटी देता है, यानी कि आप इन्फेक्शंस प्रोन हो जाते हैं, आपको बड़ी जल्दी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, आपकी जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के फॉलिकल्स बन जाते हैं। हाइपर केराटोसिस यानी जिल्द आपकी ख़राब हो जाती है विटामिन ए की कमी की वजह से। तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट विटामिन्स। इसके अलावा हमारे चैनल डॉक्टर हारिस शुएब खान पे आप आइए, यहाँ पे आपको विटामिन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है ड्रग्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, फार्माकोलॉजी और जो मुख्तलिफ मेडिकल टॉपिक्स हैं यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। लिहाजा आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज़ विटामिन ए, कि विटामिन ए आपको कौन कौन से मार्केट में किस किस ब्रांड में अवेलेबल है, और मेडिकली विटामिन ए की क्या रिक्वायरमेंट है, और मेडिकल नॉलेज क्या है अबाउट विटामिन ए। लिहाजा हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ हम मज़ीद और विटामिन्स के बारे में भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप उनको भी देखिए ताकि आपको सही से इंफॉर्मेशन मिल सके कि विटामिन्स क्या हैं और आपको किस मिक़दार में ये रिक्वायर्ड होते हैं। दैट्स इट।